अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में सबक नंबर 6 अलजबरी इबारतों की अज्जाए ज़रबी। हमने 6.1, 6.2 और 6.3 मश्क हल कर ली है। अब हम 6.4 की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इस सबक की आखिरी मश्क है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ का जान लेना बेहद ज़रूरी है। आपके सामने इस वक्त टॉपिक नज़र आ रहा है नातिक अलजबरी इबारतें या अलजबरी इबारतों की निस्बत। तो मान लीजिए अगर दो आपको इबारतें दी गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए और बी को फ़र्ज़ कीजिए कि दो अलजबरी इबारत हैं, तो इनका जो इस तरह से लिखना है ए बटे बी को अलजबरी इबारतों की निस्बत कहते हैं। अलजबरी इबारतों की निस्बत को मुख्तसर करते वक्त इस्तेमाल होने वाले जो जमा, नफ़ी, तफ़रीक, ज़रब है ना, जिसे नफ़ी या तफ़रीक कहते हैं, ज़रब, तक़सीम, ये तमाम जो आमाल है वो नातिक आदत पर होने वाले आमाल की तरह है। अब यहाँ पर देखिए एक बात लिखिए कि अलजबरी इबारतों की तक़सीम करने के दौरान नसब नुमा या मक़सूम अलैह गैर सिफ़र होना चाहिए। यानी नसब नुमा यानी जो बटे में जो नंबर होता है वो गैर सिफ़र होना चाहिए, यानी सिफ़र नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 से 3 मिसालें आपको दी गई है, लेकिन ये कुछ साफ नज़र नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश की जो किताब है इंग्लिश मीडियम की, वो आपके सामने लाते हैं। देखिए पहली मिसाल है आपके सामने, यहाँ पे लिखा गया है कि मुख्तसर कीजिए ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस a माइनस 12 ज़रब a माइनस 4 बटे ए स्क्वायर माइनस 4। ये इस तरह से आपको इबारत दी गई है नसब नुमा में। हमें ये जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस a माइनस 12, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने अब तक जो अज्जाए ज़रबी सीखी 6.1 से, अब वो हमें डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट में लिखना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर 6 के अज्जा ज़रबी किए गए हैं, 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 5 होते हैं, इस तरह से अब आपको डायरेक्ट लिखना होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस 4 को किस तरह से लिख सकते हैं आप, ए प्लस 2 और ए माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीह जो है, जो सबक नंबर 5 में हमने सीखा है, वो इस्तेमाल करना है और अज्जा ज़रबी आपको करते आना चाहिए। तो देखो ये मिसालें हम पहले आपको समझाते हैं, फिर हम जो है मश्की सेट 6.4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, मिसाल हम समझा रहे हैं जो आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 33 पर दी गई है। तो पहली मिसाल है वो हम आपको समझा देते हैं ताकि आपके जहन में आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हल करना है। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बटे ए स्क्वायर माइनस a माइनस 12 ज़रब a माइनस 4 अपॉन यानी बटे ए स्क्वायर माइनस 4। अब इसे मुख्तसर तरीन सूरत में हमें लेकर आना है। ये अलजबरी इबारत दी गई है, तो हम नॉर्मली जैसे हल करते हैं, अज्जा ज़रबी करते हैं, जो मुरब्बा सह रुकनी मसावत होती है उसको अगर आप अलग से हल करके भी इधर पे लिखेंगे तो भी चलेगा। मान लीजिए ये जो पहला है जो शुमार कुनिंदा में लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, इसको अगर हम इस तरह से हल करते हैं जो हमने 6.1 में सीखा था, जैसे 6 के अज्जा ज़रबी करते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 क्या हो 5 हो जाते थे। तो हम क्या करते थे, ए प्लस 3 और ए माइनस 3 लिखते थे, ए है ना, ए प्लस 2 लिखते थे। तो इस तरह से ये जो इसका आंसर हो जाता था। इसी तरह से हम इसका भी हल करेंगे। ये ऊपर वाला हो गया शुमार कुनिंदा और ये नसबनुमा नंबर 2, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12। इसके अदर भी करेंगे तो कितना होगा, 12 के अदर भी करना है, 4 तिया 12 और माइनस ए यानी 1 लाना है, तो 4 को माइनस में रखना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए माइनस 4 और ए प्लस 3, इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों के आंसर्स हो गए। अब ये देखिए ए माइनस 4 तो अकेला ही है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीह है, 5वें सबक में पढ़े हमने। एक बार जमा में लिखते हैं उसे ए प्लस 2 और एक बार नफ़ी में लिखते हैं ए माइनस 2। अब ये जो तमाम कीमतें ये और ये सब इसमें लिख देते हैं। देखिए पहले क्या होगा, ए प्लस 3 और ए प्लस 2, इस तरह से हमने लिख लिए। बटे में फिर क्या आ जाएगा, ए माइनस 4 और यहाँ पर ए प्लस 3 ज़रब ए माइनस 4 एज इट इज़ है, जैसा रखे वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लाया हमने, ये यहाँ लिखेंगे ए प्लस 2 और ए माइनस 2।
तो देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल होती है, ध्यान से देखिए। देखिए a+3 कैंसिल होता है, a+2 कैंसिल होता है, a-4 कैंसिल होता है, तो क्या बचता है आपके पास 1/a-2 बचता है। यही आपका आंसर है। तो ये जो चीज़ है जिस तरह से हमने आपको समझाई है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे किताब में नहीं दिया गया है, डायरेक्ट लिखा गया है। इसके लिए आपका इस तरह समझना ज़रूरी है, यानी हर एक अलजबरी इबारत को आपको अज़ा-ज़बरी करना पड़ेगा साइड में समझने के लिए, और फिर उस सूरत में लिखना पड़ेगा जिस सूरत में सवाल दिया गया है। तो ये पहली मसावत थी, ये पहली मसावत थी। अब दूसरी मसावत की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी मसावत क्या दी गई है, जैसे कि अलग पेज से लिखते हैं। दूसरी मसावत दी गई है 7x² प्लस 18x प्लस 8, ये दिया गया है, अपॉन 49x² माइनस 16 ज़रब 14x माइनस 8 अपॉन x प्लस 2। देखो ये सवाल दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी जो सह रुकनी मसावत है, तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं अज्जा ज़रबी के तरीके से। तो देखिए 7 को 8 से ज़रब कीजिए, 7 8 कितना होता है, 56 होता है। अब 7 8 56 के अलावा दूसरा कौन से ऐसे दो नंबर है जिसके पाड़े में 56 आता है। जैसे 14 चौक 56 होता है, 14 चौक 56, और हमें क्या 18 लाना है, तो 14 और 4 18 होते हैं। तो इसी तरह से हम हल कर सकते हैं। देखो 7x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 14x प्लस 4x प्लस 8। इस तरह से हमने क्या करे, इसको इस नंबर को मसावत में लिख लिया। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालना वाला स्टेप आना चाहिए। 7x अगर कॉमन निकालें तो x प्लस 2 आएगा। x प्लस 2 क्यों आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, और 7x को एक्स करेंगे तो 7x² हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट हल हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ 4 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, क्योंकि 4 ज़रब 1 4x जमा 4 दूनी 8। अब देखिए x जमा 2 दो मरतबा है, एक मरतबा लिखेंगे x जमा 2, और क्या है 7x प्लस 4, इस तरह से लिखेंगे। तो यानी इस मसावत की जगह पे ऊपर आपको ये दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे। चलिए अब नीचे वाला नसब नुमा देखते हैं, 49x² माइनस 16। गौर से देखिए किसी के मुरब्बे हैं, तो 7x का होल स्क्वायर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और ये 4 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये a² माइनस b² बन गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक बार जमा में और एक बार नफी में। तो 7x प्लस 4 एक ब्रैकेट बन जाएगा, और 7x माइनस 4 ये दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा। जिस बच्चों को जो 5वें सबक की जो तौसीह ज़ाब्ते याद है वही कर सकेंगे ये। इसके लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब क्या है, अब ये जो कीमतें हैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और क्या है 7x प्लस 4 लिख दिया हमने, बटे यहाँ पर क्या है 7x प्लस 4 और 7x माइनस 4। फिर ज़रब ये तरफ का क्या है 14x माइनस 8 है ना, तो हम इसको अगर हम यहाँ 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा 7x 7 दूनी 14 माइनस 2 चौक 8, इस तरह से ये कॉमन निकल जाएगा, और नीचे x प्लस 2 तो ऐसा ही रहेगा। तो देखो कौन कौन किससे कैंसिल हो रहा है, x 7x प्लस 4 7x प्लस 4, 7x माइनस 4 7x माइनस 4, x प्लस 2 x प्लस 2 सब कैंसिल। तो क्या बचा 2 आया, है ना, यही लिखा है ना, ये मिसाल नंबर 2 थी। तो इस तरह से हल करना होता है। अब आपको अज्जा ज़रबी भी आना चाहिए, फॉर्मूले का एक्सपेंशन भी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप हल कर सकेंगे मुश्किल सेट 6.4। तो ये जो थी दोनों मिसालें थी। अब तीसरी मिसाल भी देखते हैं कि किस तरह से हल की गई है। तीसरी मिसाल देखिए, तीसरी मिसाल है x³ माइनस 9y²। x² माइनस 9y² ये दिया गया है, बटे में क्या दिया गया है x³ माइनस 27y³, और हमें बोला गया है कि x जो है वो 3y के बराबर नहीं है, ये हमें बोला गया है। अब आपको जहन में रखना है, गौर से देखिए, ये a² माइनस b² की तौसीह है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस 3y का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, बटे यहाँ पर ये x³ माइनस 3y का होल क्यूब, इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, ये एक बार जमा में एक बार नफी में लिखा जाएगा, x जमा 3y और x नफी 3y। फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की तौसील लगेगी, जो हमने 6.3 में सवाल नंबर 2 में या 1 में हल किया है, तो वो उसका सहारा लेना है। चलिए क्या हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो a माइनस बी पहला ब्रैकेट होता है, a माइनस बी, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 9y का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, x प्लस 3y बच रहा है, बटे में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर बच रहा है, तो जो बचा वही आपका आंसर है। तो इस तरह से ये जो 3 मिसालें हैं यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं मशकी सेट 6.4 की तरफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मशकी सेट 6.4 के सवाल आते हैं और उसको कैसे हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मशकी सेट 6.4 शुरू करने जा रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है यहाँ से लेते हैं। क्या है पहला सवाल, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम प्लस एन का होल स्क्वायर। सवाल ध्यान से लिखिए, ज़रब दूसरी अलजबरी इबारत की निस्बत क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर बटे एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये दिया गया ना। अब आपको फॉर्मूले यहाँ पे पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीह है, तो कैसे लिखें इसको, एक बार प्लस में यानी एम प्लस एन और एक बार माइनस में एम माइनस एन। अब नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, एम प्लस एन का स्क्वायर है तो हम इसको 2 मरतबा ऐसा लिख सकते हैं, एम प्लस एन ज़रब एम प्लस एन लिख दिए ज़रब। अब ये वाला देखिए, इसको एज इट इज़ रखिए, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये जैसा था वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तौसीह है, पिछले सवाल में हमने हल किया, हल करता मिसाल में, तो क्या होगा, पहले ए माइनस बी यानी एम माइनस एन, फिर ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस ए बी यानी एम एन प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, तो एम प्लस एन कैंसिल होगा, है ना। देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, एम माइनस एन कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, 1 बटे एम जमा एन, यही आपका आंसर है। सिंपल है ना। तो आपको तौसीह ज़ाब्ते याद होना बेहद ज़रूरी है और अज्जाए ज़रबी आपको आना बेहद ज़रूरी है मशकी सेट 6.4 के सवाल हल करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या बोला गया सवाल नंबर 2 में, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, किताब सामने रखना बच्चों साथ में, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, ये एक निस्बत हो गई अलजबरी इबारत की। फिर दूसरा है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 3। देखिए इस तरह से आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, अज्जाए ज़रबी करने आना चाहिए, 21 दिया गया यहाँ पर ऊपर और 10 आना चाहिए, तो 7 या 21 होते हैं और 7 और 3 10 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस 7 और ए प्लस 3 ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। अच्छा, बटे में जो नंबर जो दिए गए, जो मसावत दी गई, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7, इसको कैसे लिखेंगे, 7 के अज्जा करना है ताकि 6 आए, तो 7 एक का 7 लिखते हैं हम और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 7 और a माइनस 1, शॉर्टकट तरीका ये ध्यान में रखिए आप। जो नंबर आपको यहाँ पर अज्जा जिसके करने हैं तो उसको, जैसे कि अभी यहाँ पर 7 है ना, तो 7 एक का 7 हम लिख सकते हैं, 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस 7 लिखेंगे और ए माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि माइनस करना है ना, 6 लाना है इसके लिए। अब यहाँ देखिए, इसको ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, अपॉन ए प्लस 3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये फिर से लिखेंगे, ए प्लस 7, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम, ए प्लस 3 अपॉन ए प्लस 7 ए माइनस 1। ज़रा अभी देखो कैसे लिखेंगे इसको, एक बार प्लस में ए प्लस 1 और एक बार माइनस में, ये तौसीह सबको याद हो जाना चाहिए।
और a+3। देखिए अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a+3 a+3 a+7 a+7 a-1 a-1 सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, a+1 बचा ना। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 2 का जो आंसर है आपका a+1 है। तो 2 सवाल यहाँ पे हल हो गए हैं बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है, 8x³ -27y³ अपॉन यानी बटे 4x² -9y²। ध्यान से देखिए क्यूब लगा हुआ है, आपको इसने हिंट दे दिया है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए 8 जो है वो 2 का मतलब है, तो 2x का होल क्यूब ऐसा हम लिख सकते हैं, -27 किसका मतलब है, 3 का, तो 3y का होल क्यूब ऐसे हम लिख सकते हैं, बटे अब ये किसका मुरब्बा है, 2x का मुरब्बा है ना, तो 2x² माइनस ये 3 का मुरब्बा है तो 3y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, देखिए a³ - b³ की तौसीक इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पहले a - b, फिर बाद में बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं हम और फिर लिखते हैं a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस ab 2x इंटू 3y, ए बी हो गया, प्लस b² यानी 3y का होल स्क्वायर, बटे नीचे क्या हो जाएगा, बटे बनाइए इस तरह से। अभी क्या हो जाएगा, एक बार जमा में एक बार नब्बे में, देखो ये a² है और ये b² है, तो वैसे लिखेंगे इसको 2x + 3y एक बार जमा में और 2x - 3y एक बार नफी में। अब फिर से लिखेंगे नीचे 2x - 3y, ये ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² हो जाएगा, जमा 2 × 6xy हो जाएगा, जमा 3 का मुरब्बा 9y² हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या बच रहा है, नीचे 2x + 3y और ये 2x - 3y, तो देखो -3y कैंसिल हो गया, तो जो बचा आपका वही आंसर है। क्या बचा आपके पास, यहाँ लिख देते हैं 4x² + 6xy + 9y² बटे 2x + 3y, ये आपका बचा है। तो ये सवाल नंबर जो आपका 3 है इसका सलूशन है। तो उम्मीद है आप धीरे धीरे स्लोली समझ रहे होंगे और इसे बखूबी हल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है x² - 5x - 24 बटे क्या दिया गया, x = 3 ज़रब x = 8, ये एक दिया गया है ब्रैकेट, ज़रब x² - 64 बटे x - 8 का होल स्क्वायर, ये दिया गया हमें। ध्यान से देखिए इस सैरुकनी मुरब्बई मसावात को हम क्या करेंगे, पहले अज़र भी कर लेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, 24 के अज़र भी करना है तो 6 चौक 24 होता है, 6 और 5 11 हो जाते हैं, हमें 5 लाना है तो 8 × 24 करेंगे, तो जमा नफ़ी के 8 में से यानी जमा के 3 माइनस कर देंगे तो x = 3, इस तरह से इसकी तौसी हो जाएगी, शॉर्टकट तरीका। 8 × 24 होते ना, 8 में से 3 जाएंगे तो -5 बचेंगे, इस तरह से हल करना है। नीचे क्या है, x = 3 और क्या है, x = 8 ज़रब, अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² - 8 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, और ये क्या है, x - 8 का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 मरतबा लिख लेंगे, x - 8 x - 8। चलिए अगले स्टेप में देखिए, x - 8 ज़रब x + 3 अपॉन x + 3 फिर x + 8 ज़रब, इसको कैसे लिखेंगे, एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में, x + 8 और x - 8 और क्या यहाँ पर x - 8 ज़रब x - 8, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए x - 8 इधर वाला और इधर वाला कैंसिल, x - 8 इधर वाला कैंसिल, x + 8 यहाँ वाला और यहाँ वाला कैंसिल, तो क्या बच रहा है,
एक्स प्लस थ्री भी कैंसिल, तो सब चीज़ कट गए तो आंसर क्या आया, 1 आया। याद रखिए सारी चीज़ें जब कैंसिल हो जाती हैं तो आंसर 1 आता है। तो इस तरह से आपका जो सवाल नंबर 4 का जो हल है वो 1 आया है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 तकसीम दिया गया यहाँ पर 3x² माइनस 7x माइनस 6, फिर क्या दिया x² माइनस 4। चलिए हल करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना ये, इसके अज़र भी आपको साइड में हल कर लेने। चलिए एक काम करते हैं, पहले आपको अलग से इसके अज़र भी करके फिर उसमें रखना सिखाते हैं। देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 3 दूनी 6 ही लेना है, क्योंकि यही एक तरीका है। दूसरे कोई पहाड़े में 6 का 6 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 1 नहीं ला सकेंगे ना, इसलिए 3 दूनी 6 लेना। देखो 3x² माइनस 3x प्लस 2x फिर माइनस 2, इस तरह से हमको लिखना रहेगा मसावत में, क्योंकि माइनस 3x में से जब प्लस के 2x माइनस होंगे तब जाके माइनस 1x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे, अगर हम 3x यहाँ कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे 1 आएगा, x माइनस 1, और फिर प्लस यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तब जाके यहाँ पर x माइनस 1 आएगा। देखिए x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, क्या बच रहा है 3x प्लस 2 ये बचता है, तो यानी ऊपर हमको ये रखना रहेगा x माइनस 1 और 3x प्लस 2। फिर इसको अलग से लिखते हैं, नीचे वाले नसब नुमा का x माइनस 7x प्लस 12, यानी 12 का अज़र भी करना है तो 4 तिया 12 होता है, और माइनस 7 लाना है तो यानी माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 होते हैं। तो उसको भी लिख दीजिए सर, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4। ये तो अज़र भी आपको आना चाहिए क्योंकि 6.1 में आपने हल किया है। x माइनस 4 कॉमन निकालेंगे फिर x माइनस 3 बचेगा, यानी अब नसब नुमा में आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये वाला जो हिस्सा है 3x² माइनस 7x माइनस 6, देखिए क्या हो जाएगा, 3 6 18, 18 के अज़र भी हम करेंगे तो 9 दूनी 18 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको माइनस 7 लाना है, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचते हैं, तो माइनस 9 में से जमा के 2 जाएंगे तो माइनस 7 बचेगा। तो इसलिए हमको ऐसा करना है 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6। अज़र भी आएगा तो ही आप ये सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, तो अज़र भी आना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकालना है हमें, क्या करेंगे 3x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, माइनस 3 तिया 9 यानी x माइनस 3 आ जाएगा इधर पे, प्लस 2, और यहाँ पर वापस से x माइनस 3 आ जाएगा। x माइनस 3 अब कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 2 बचेगा। चलिए जो नीचे का सेक्शन बच रहा है x² माइनस 4, इसको भी हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, x² माइनस 2 2 का स्क्वायर, तो ये a² माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी तौसीक हो जाएंगे एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में, x जमा 2 और x माइनस 2। अब ये तमाम कीमतें 1 2 3 4 ये सबको इस फॉर्मेट में इस तरह जैसे सवाल बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही रखना है। चलिए रख देते हैं, कैसा हो जाएगा x माइनस 1 फिर 3x प्लस 2 बटे x माइनस 4 x माइनस 3 तकसीम, फिर क्या है x माइनस 3 और 3x प्लस 2 बटे x जमा 2 और x माइनस 2। अब एक बात ध्यान में रखें, ये तकसीम की निशानी अब हम ज़रब लगाने जा रहे हैं, तो ये जो होगा ये ऐसा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, x माइनस 1 सेम रहेगा, 3x प्लस 2 भी सेम रहेगा, और x माइनस 4 यहाँ पे भी सेम रहेगा, और x माइनस 3 भी यहाँ सेम रहेगा। देखिए तकसीम की निशानी हटा के हमने ज़रब लगाया, तो यहाँ की जो कसर है ये नसब नुमा शुमार कुनिंदा बन जाएगी और शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन जाएगी। इस तरह से इसको हल करेंगे और फिर कैंसिल करेंगे जो कैंसिल होने वाला है 3x प्लस 2। चलिए 3x प्लस 2 कैंसिल, और क्या बचता है, और क्या कैंसिल होता है
बस ये दो ही चीज़ कैंसिल हो रही है, तो क्या बच रहा है हमारे पास आंसर, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2 तकसीम क्या बच रहा है, x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 3। देखिए जो बचा वही आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे आपको लिखना है। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर पहले रोकता हूँ सवाल नंबर 5 का, जिसमें हमने हर अलजबरी इबारत को पहले अज़ा ज़रबी से हल किया है। और इन तमाम के जो आंसर हमने निकाले हैं उसको इस तरह से सवाल की सूरत में लिखा है। फिर अगले स्टेप में हमने तकसीम की निशानी हटा के ज़रब की निशानी लगाई है। तो इसमें देखो नसब नुमा शुमार कुनिंदा नसब नुमा बना है, जिसमें जो कैंसिल है वो क्या कटा है और जो बचा है वही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 5 यहाँ एंड हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 6 में बोला गया है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 तकसीम 16x स्क्वायर माइनस 9, यानी बटे है ये। तो बस इतना ही दिया गया हमें और बोला गया है कि इसे हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, बाजू में लिख लेता हूँ मैं इस तरह से, 4 छंग 24। अगर हम इसे अलग से हल करते हैं, देखिए अलग से अगर हम इसे हल करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। 24 का अज़ा भी अगर हमें करना है तो हम 8 तिया 24 करेंगे, और 8 और 3 क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो -8 -3 लगाएंगे तब जाके 11 होगा। तो देखो किस तरह से करेंगे इसको, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6, इस तरह से मसात में रख देंगे। और फिर बाद में कि यहाँ पे कॉमन कैसे निकालेंगे, 4x और x माइनस 2, फिर -3, फिर माइनस x माइनस 2। नॉर्मल जिस तरह से अज़ा भी करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। फिर x माइनस 2 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिखेंगे हम, और क्या बचेगा, 4x माइनस 3 बचेगा। तो ये चीज़ का इस्तेमाल हमें यहाँ पर ऊपर करना है। तो लिख देते हैं इसको x माइनस 2 और 4x माइनस 3। अब नसब नुमा में क्या है, 16x स्क्वायर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 3 का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर पहले ऐसे लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले शुमार कुनिंदा वाला नंबर लिख दो पहले, फिर बाद में 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना चाहिए। क्या बच रहा है, x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3, यही आपका आंसर है। तो सवाल नंबर जो 6 है यहाँ पर आपका एंड हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बस अज़ा ज़रबी करने आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं आ रहा तो इस तरह से आप जिस तरह से हम हल कर रहे हैं साइड में, वैसे आप भी हल कीजिए। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा है, a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 तकसीम a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 बटे 25a स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से है, देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा तो हम हल कर लेते हैं। बस इस चीज़ की जो नसब नुमा है 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, इसको हल करना पड़ेगा साइड में। तो देखो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का अज़ा भी करना है, 15 का 15 करेंगे ताकि 16 आ सके, क्योंकि -15 -1 -16 होते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 1a प्लस 3। ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे 5a माइनस 5 तिया 15, 1 कॉमन निकालेंगे तो फिर a माइनस 3। अब a माइनस 3 दो मरतबा है तो एक मरतबा लिखो, फिर 5a माइनस 1। तो इस तरह से अज़ा ज़रबी आपकी आ जाएगी। अब इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए ये कैसा हो जाएगा, a क्यूब माइनस 27 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम a क्यूब माइनस 3 क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो a क्यूब माइनस 3 क्यूब क्या हो जाता है, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 9। तो ये ऊपर की जगह हमको ये लिखना पड़ेगा, नीचे वाला हमने निकाल लिया है, और ये वैसे के वैसे रखेंगे। और ये कैसा हो जाएगा, 25 a स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5a प्लस 1 5a माइनस 1, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीह, इसलिए एक बार जमा में एक बार नफी में लिखेंगे। सारी कीमतें अब सवाल की सूरत में रख दीजिए। देखिए पहले क्या लिखेंगे,
ये वाला ऐसा लिखेंगे, पहले ये वाला ऐसा लिखेंगे, क्योंकि सवाल में पहले वही दिया हुआ है a-3, ठीक है, a² - 3a+9 लिख दीजिए। नस्ल नुमा में क्या लिखेंगे, a-3 5a-1 तकसीम, फिर क्या दिया गया है यहाँ पर a² + 3a+9 एज इट इज रखेंगे बटे नस्ल नुमा में हमने क्या निकाला, ये निकाला है ना 5a+1 5a-1। अब क्या करेंगे, सारी जो कीमत हमने निकाली है अलजबरी इबारतों की उसको हमने लिख दिया। अब तकसीम की निशानी अब ज़रब में तब्दील हो जाने वाली, तो देखो ये नस्ब नुमा ऊपर चला जाएगा और शुमार कुनिंदा नीचे आ जाएगा, a² + 3a+9। इधर वाला हम ऐसे ही रखेंगे, a-3 a² - 3a+9। यहाँ पे क्या जाएगा, a-3 5a-1। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5a-1 ये गया, 5a-1 ये भी कैंसिल होगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, a-3 भी कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, 5a+1 बच रहा है। यही आपका आंसर है। तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर इसलिए क्योंकि हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप बड़ा नहीं लिखते हैं, इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको हम रुकाते हैं 3-4 सेकेंड, ताकि आप इसको लिख सको, स्क्रीनशॉट ले सको। तो पहले इस तरह से अलजबरी इबारत को पहले हल कर लेना है, फिर उसको सवाल की सूरत में लिखना है। तकसीम की निशानी हटा के ज़रब जब लगाएंगे तो इस तरफ का जो सीधात की तरफ का जो अलजबरी निस्बत है उसको शुमार कुनिंदा को नस्ब नुमा को शुमार कुनिंदा कर लेंगे। जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर है। तो चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। देखो बच्चों, सवाल नंबर 8 क्या दिया गया है, 1 - 2x + x², ये दिया गया है 1 - x², फिर ज़रब 1 + x + x², ये दिया गया है, और फिर देखिए 1 + x। देखो बच्चों, सबसे पहला है 1 - 2x + x²। इसकी जो अगर अज्जा हम हर करते हैं, x² - 2x + 1, इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं, और ये जो है 1³ - x³, इसको इस तरह से लिखते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है हम एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि इसकी तौसी नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगा। तो हम इसको अलग से साइड में हल करते हैं, x² + -2x + 1। तो एक के अज़र भी तो एक का एक ही होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, x² - x + 1। तो जब इसके अज़र भी करेंगे तो x ब्रैकेट x - 1 -1 x - 1, तो x - 1 कॉमन, फिर x - 1, तो x - 1 आएगा। तो यहाँ पर x - 1 और x - 1 हम यहाँ लिख देते इस तरह से। अब यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा, तो a³ - b³ क्या हो जाएगा, a - b, फिर a² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस है ना, तो इसमें प्लस आएगा, a³ - b³ के फॉर्मूले में जो दूसरा ब्रैकेट होता है उसमें प्लस होता है, a × b यानी x + b² यानी x का स्क्वायर, ज़रब क्या बच रहा है हम यहाँ पर 1 + x + x² अपन 1 + x। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, ये हिस्सा और ये हिस्सा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास। तो देखो बच्चों, ये जो मसावत थी थोड़ा सा घुमा के इसको दिया गया था, तो हमने इसको सही तरतीब में रखकर हल किया, तो हमें x - 1 मिला। तो अगर ये जो इसको घुमा कर ही अगर हम हल करते तो ये हमारे पास 1 - x और ये 1 - x मिलता था। तो हम यहाँ पर 1 - x रखेंगे, 1 - x और 1 - x ऐसे रखेंगे, फिर अगले स्टेप में 1 - x यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर 1/1 + x रखेंगे, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल हो गई, देखो 1 - x 1 - x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 - x अपॉन 1 + x बचा, तो ये अपना आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वाला जो मसावत है ऊपर वाली, इसको हमने सही तरतीब में रख कर फिर इसको हल किया था, तो उसके आंसर को अगर हम घुमा देंगे तो ये जो पहले जो सवाल दिया गया है इसके आंसर के मुताबिक ये आ जाता है। तो देखिए हमने इसीलिए यहाँ पर x - 1 को हमने 1 - x 1 - x लिखा है, जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल किया है, जो बचा है वो आपका आंसर आया है। तो कहने की बात यह है कि जितने भी सवालात, जितनी भी अलजबरी इबारत है इस मश्क में, सब में
हमें तमाम तौसीक़ का इस्तेमाल किया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तौसीक़ का इस्तेमाल करना पड़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीक़ का इस्तेमाल करना पड़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा है, और यहाँ पर तक़सीम की जगह ज़रब लगाने के लिए शुमार कुनिंदा को नसबनुमा और नसबनुमा को शुमार कुनिंदा ये बनाना पड़ा है। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए। वैसे हो सकता है कि आपको एक बार में ये कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप क्या करें, इसको ना बार-बार रिपीट करके देखिए। बार-बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि अब ये वीडियो आपके पास मौजूद है, आप इसको कभी भी, कैसे भी, कहीं भी देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे सवालात लेकर प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और ऐसे सवालात आपको एग्ज़ाम में जब आएँगे तो आप बखूबी कर सकेंगे। अब आपका मकसद है इस वीडियो को दूसरे उर्दू मीडियम तलबा तक पहुँचाना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।